हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कॉलर वाली कुर्ती और बिना कॉलर वाली कुर्ती में क्या फ़र्क होता है। दोनों की कटिंग का मेथड बिल्कुल अलग होता है। अक्सर बिगिनर्स के द्वारा ये गलती हो जाती है कि जब वो कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग करते हैं तो उसे नॉर्मल कुर्ती की तरह ही कटिंग कर देते हैं और इस तरह से कटिंग करने के बाद सूट उनका ख़राब हो जाता है। सबसे बड़ा जो फ़र्क होता है कॉलर कुर्ती और बिना कॉलर कुर्ती में, वो होता है दोस्तों शोल्डर और आर्म होल का। तो स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ आपको आज की वीडियो में सीखने को मिलेगी कि दोनों ही तरह की कुर्ती में क्या फ़र्क होता है। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप सिलाई का शौक़ रखते हो, घर बैठ के सिलाई सीखना चाहते हो, तो आप हमारा ऑनलाइन स्टिचिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पर कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो। तो दोस्तों अब शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। तो दोस्तों इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझाने के लिए आप देख सकते हो मेरे पास ये एक डमी है। डमी का ये पीछे का साइज़ है जिसमें कि डमी को मैंने पहना रखी है कॉलर वाली कुर्ती। अब दोस्तों कॉलर वाली कुर्ती है और सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है जब आप किसी कॉलर वाली कुर्ती को बनाते हो, तो ये देखिए इसका तीरा देखें, तीरा मतलब शोल्डर। ये देखिए आपको इंची टेप को इस जगह रखना है। ये जो आपको स्लाइड नज़र आ रही होगा ना, यहाँ से लेकर, ठीक है, अब इंची टेप को उधर ले जाता हूँ। ये देखिए टोटल जो तीरा आ रहा है इसका इस सिलाई तक कितना आ रहा है, ये आ रहा है 15 इंच। और आप देख सकते हो दोस्तों 15 इंच तीरा है। और इसकी जो स्लीव से आगे मैंने जानबूझ के बांध रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसको बांधने का कारण ये है क्योंकि जब हम जनरली क्या होता है कि कॉलर वाले सूट में जो अक्सर महिलाओं की शिकायत ये होती है कि जब हम बाजू आगे की तरफ यूँ रखते हैं तो यहाँ पर खिंचाव आता है, लेकिन आप देख सकते हो आगे की तरफ करने के बावजूद भी यहाँ पर कोई खिंचाव नहीं है। तो दोस्तों क्योंकि इसमें खिंचाव इसलिए नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि जब आप कॉलर वाली कोई कुर्ती बनाते हो तो उसका तीरा आपको उतना ही रखना पड़ता है जितना किसी का होता है। जैसे कि इस डमी का जो तीरा वो है 15, तो 15 इंच ही आपको यहाँ से तीरा रखना है। अब दोस्तों मैं आपको एक ऐसी कुर्ती दिखाऊंगा, वो इसी डमी के साइज यानी कि 15 इंच तीरे का ही है वो भी, लेकिन उसमें जो तीरा है वो आपको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ कितना कम है, लेकिन इस डमी में जब पहनाऊंगा वो भी फिट आएगा और वो जो सारे के सारे फ़र्क आपको प्रैक्टिकली मैं समझाऊंगा। तो अब चलते हैं काउंटर पर। तो फ्रेंड्स वो जो कुर्ती मैंने डमी को पहना रखी थी वो थी कॉलर वाली। वो कुर्ती भी मेरी वाइफ़ की थी और ये जो कुर्ती है दोस्तों ये भी मेरी वाइफ़ की ही कुर्ती है और दोनों का जो तीरा वो है 15 इंच। अब फ़र्क दोस्तों क्या है, उसमें कॉलर है इसलिए मैंने तीरा रखा पूरा 15 इंच, लेकिन इसका गला पीछे से आप देख सकते हो डीप गला है। डीप गला आपको मैं बताता हूँ कितना है। ये गला लगभग 6.5 इंच तैयार गला है यहाँ तक, ठीक है। और इसका जो तीरा आप देखें कितना है, इसका तीरा कितना रखा है मैंने, इसका तीरा आपको देख सकते हो इस प्रकार से बिल्कुल सीधा रखना है सूट को। 12 इंच इसका तीरा है। टोटल कितना तीरा है इसका, 12 इंच तीरा है। 12 इंच इसका तीरा रखने के बावजूद भी ये बिल्कुल फिक्स आता है। किस प्रकार से आएगा ये भी मैं आपको डमी को पहना के दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी देखिए इसी कुर्ती का जो तीरा मैंने आपको नाप के दिखाया था 12 इंच, ठीक है, लेकिन 12 इंच का तीरा भी इस 15 इंच वाली जो डमी का जो साइज है इसका तीरे का उसमें फिक्स हो चुका है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण दोस्तों क्या था, अभी जो उसको मैंने कुर्ती पहनाई थी कॉलर वाली कुर्ती जो होती है दोस्तों उसमें क्या बिल्कुल भी खिंचाव नहीं होता, यानी वो बिल्कुल फिक्स होता है, पीछे से गला डीप नहीं होता। जब पीछे से गला डीप होगा तो अपने आप वो गला यूँ फैलता है जैसा कि इसका फैल चुका है। और फैलने के बाद ये देखिए इसका जो तीरा है आपको मैं इस सिलाई से देना आपके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक आए दूसरी साइड में, ये देखिए कितना हो, ये लगभग 15 इंच के करीब पूरा इसका तीरा फिक्स हो चुका है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब भी आप कॉलर वाली कोई कुर्ती बनाते हो या डीप गले की कुर्ती बनाते हो तो सारा चक्कर होता है इसके अंदर वो केवल शोल्डर का और आर्म होल का ही होता है। अब इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकली आपको कटिंग करके दिखाता हूँ काउंटर पर। तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कोई ऐसी कुर्ती बना रहे हो जिसका गला पीछे से आप डीप बनाते हो, डीप का मतलब होता है 5 इंच से जब बड़ा कोई आप गला बनाते हो, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है, आपको तीरा रखना है 12 इंच, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था जिसमें 12 इंच इसका जो साइज़ था तीरे का। ये देखिए इसका भी 12 इंच है, 6 दूनी 12। और आर्म होल आपको लेना है आधा इंच बढ़ाकर 6.5, जो कि ऑलरेडी इसकी मैंने कटिंग कर रखी है, आप देख सकते हो 6.5 इंच आर्म होल है। और तीरा इसका मैंने कितना लिया है, 6 दूनी 12। अब दोस्तों जब हम इसके पीछे गला बनाएंगे डीप, ये देखिए एक डीप गले का मैं निशान लगा रहा हूँ और ये जो गला है लगभग 8 इंच डीप है, ठीक है। अगर इसकी मैं 8 इंच पे कटिंग करता हूँ, ये देखें, अब इस गले की मैंने पीछे से 8 इंच कटिंग कर दी है और 8 इंच कटिंग करने के बाद जब इसको हम बनाएंगे, पहनाया जाएगा, तो ये देखिए इस प्रकार से फैलेगा। और फैलने के बाद दोस्तों ये जो तीरा है आपका देखें कहाँ तक एडजस्ट हो जाएगा, लगभग ये जो तीरा आपका आराम से 15, 15.5, 16 इंच तक ये एडजस्ट हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है
कि जब भी कोई डीप गले का बनाओ तो तीरा आपको नापने की ज़रूरत नहीं है, मात्र 6 इंच आप तीरा रख सकते हो और 6.5 इंच उसका आर्म होल रखो। साइज़ चाहे कोई भी क्यों ना हो, आराम से इसमें एडजस्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जब आप बनाते हो कॉलर वाली कुर्ती या फिर आप कोई ऐसा सूट बनाते हो जिसका गला बहुत ज़्यादा छोटा है, यानी कि जैसे रेडीमेड कुर्तीज़ होती हैं, अक्सर आपने देखा होगा उनका जो तीरा बड़ा ही होता है, क्योंकि पीछे से गला उनका छोटा होता है, 2 इंच या फिर 3 इंच के करीब ही गला आता है। तो 2 इंच, 3 इंच या फिर 4 इंच तक का कोई गला हो, वो छोटा गला ही होता है। और कॉलर वाला गला, इन सब का जो कटिंग का मेथड एक ही होता है, यानी कि कॉलर वाला गला यानी कि बिल्कुल 0 साइज, उसमें पीछे गला होता ही नहीं। कॉलर वाला गला हो गया, या फिर 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच तक का जो गला होता है, उसमें आपको तीरा नापने की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसका जो कटिंग का फार्मूला वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसका सिंपल फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। 6 इंच आपको तीरा रखना है और 6.5 इंच रखना है इसका आर्म होल। अब मैं आपको बताता हूँ कॉलर वाले कुर्ते की कटिंग का फार्मूला क्या है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉलर वाली कुर्ती की कटिंग आपको कैसे करनी है। कॉलर वाली कुर्ती हो या फिर गला पीछे से 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच तक हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबका फार्मूला एक ही होगा। क्योंकि दोस्तों 1 इंच, 2 इंच या फिर 3 इंच का जो गला होता है, बिल्कुल छोटा सा गला होता है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए छोटा सा गला मैं बनाता हूँ ये, ठीक है, और इसकी जो डीपनेस है ये देखिए कितनी है, मात्र 2.5 इंच, ठीक है। 3 इंच भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि दोस्तों इतना छोटा गला पहनने के बाद फैल ही नहीं पाता, क्योंकि फैलने के लिए चाहिए बड़ा गला। तो 3 इंच तक का भी गला एक तरह से कॉलर वाला गले की तरह ही उसकी कटिंग होती है। तो देखिए, इसका जो तीरा है, मान लीजिए किसी का तीरा 14 है, 15 है, 16 जो भी हो, जितना भी तीरा होता है उसका आपको हाफ रखना है। तो इसका तीरा है दोस्तों 15, तो 15 का आधा कितना होता है, 7.5। ये तो हो गया सिंपल फार्मूला 7.5 तीरा रखने का। अब बात करेंगे आर्म होल की। आर्म होल कितना रखना है, तो जितना भी आप तीरा रखते हो, जैसे 7.5 इंच तीरा है, तो आपको यहाँ से आधा इंच बढ़ाकर 8 इंच पे निशान लगाना है। तो यानी कि जो भी तीरा हो उससे आधा इंच बढ़ाकर आपको निशान लगाना है, और उस निशान पे आपको इस तरह से ड्रॉ करनी है लाइन। इस तरह से इसका आर्म होल आप निकाल सकते हो। कहने का मतलब मेरा ये है कि तीरा भी बड़ा कटता है कॉलर वाले सूट में, और आर्म होल भी बड़ा ही कटेगा। क्योंकि दोस्तों खिंचाव नहीं मिल पाता, और खिंचाव ना मिलने की वजह से अगर आप तीरा कम करोगे, आर्म होल कम करोगे, तो सूट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। तो इस वजह से आपको इस प्रकार से तीरा भी बड़ा रखना है और आर्म होल भी बड़ा रखना है। अब बात आती है इसमें आपको शेप कैसे देनी है। इसमें एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, ये देखिए, जैसे यहाँ से 7.5 है, तो इस जगह से जो ये आपने निशान लगाया, यहाँ से आपको 1 इंच कम करके निशान लगाना है 6.5 पर। इस प्रकार से ये देखिए, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और यहाँ से जैसे हम नॉर्मल कटिंग करते हैं, 1.5 इंच की दूरी पर आपको कटिंग करनी है, ये देखिए। और इस जो भी आपकी फिटिंग का साइज़ हो वहाँ पे जाके इसको मिला दें। अब इसकी मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। इसका फ्रंट और बैक अभी दोनों मैंने एक साथ काटे हैं, ठीक है, लेकिन फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग आपको अलग से करनी होती है। ये देखिए, सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट को उठाएंगे, जैसे यहाँ से 1.5 इंच की दूरी ली थी, तो बिल्कुल बीचों बीच सेंटर से आपको इस प्रकार से कटिंग करनी है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, इसकी मैंने कटिंग कर दी है। और यहाँ से आपको हल्का सा जो है, हल्का सा डाउन करना होता है, आधा इंच, जिसे हम शोल्डर स्लोप बोलते हैं। इसी प्रकार से पीछे वाला हिस्सा भी आपको हल्का सा आधा इंच डाउन करना है। और एक चीज़ भी ये भी ध्यान रखनी है कि पीछे का जो पल्ला होता है सूट का, हमेशा आपको आधा इंच बड़ा ही रखना है। ये देखिए, यहाँ से मैंने आधा इंच इसको बड़ा रखा है। इससे क्या है कि गला आपका कभी पीछे की तरफ नहीं जाता। और इसमें दोस्तों अगर पीछे से आप गला बनाते हो, मान लो ये देखिए, ये मैं छोटा सा गला बनाता हूँ, ये देखिए गला मैंने जो कट करा है, ये कितना है टोटल, ये है लगभग 2.25 इंच। और दोस्तों 2.25 इंच का गला है, तो उसमें भी यही आपका फार्मूला चलेगा, क्योंकि ये देखिए छोटा सा गला है, फैल ही नहीं पा रहा। तो इसलिए दोस्तों अगर आप डीप गला बनाते हो तो उसका तीरा रखना 6 इंच, और डीप गला नहीं बना रहे या फिर कोला वाला बना रहे हो तो उसका आपको तीरा उतना ही रखना है जितना किसी का होता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है कि कॉलर कुर्ती और बिना कॉलर की कुर्ती में क्या फ़र्क होता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।